हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी खास है हमारे लिए। भारत की जो स्थिति है एशिया में, अगर उसको नॉर्थ ईस्ट के, अगर उसको एशियन कंट्रीज़ के साथ, जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर हमें व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो एक छोटा सा बफर कंट्री आप देखेंगे अफ़गानिस्तान, उसका हमारे ऊपर जो है पहुंच होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडिया और तालिबान के बीच में जो वार्ता हुई है, जो टॉक हुई है, उसी से रिलेटेड कुछ बिंदुओं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सुनिएगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2001 में जो यूएसए की आर्मी है वो डिप्लॉय की गई थी अफगानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने के लिए। हालांकि यूएसए की आर्मी ऐसा कुछ तो कर नहीं पाई और उसको निराशा के साथ 20 साल बाद जो है अफगानिस्तान से जाना पड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो बाइडेन ने जो डेडलाइन दी थी वो 31 अगस्त की दी थी कि इस दिन जो है अमेरिकन आर्मी तालिबान अफगानिस्तान को छोड़ के चली जाएगी। बट उसके एक दिन पहले, मतलब 20 घंटे पहले ही 30 अगस्त को जो है वो अफगानिस्तान से यूएसए की आर्मी छोड़ के चली गई। तो ये न्यूज़ है आपकी, यूएसए विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान ब्रिंगिंग एन एंड टू 20 ईयर वॉर। ये अभी तक का यूएसए आर्मी का सबसे बड़ा युद्ध था और ये युद्ध अब समाप्त हो गया है। जो बाइडेन ने कहा है कि हमारे सारे के सारे सैनिक जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट से जो है वो वापस यूएसए की तरफ आ चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे, जिसके कारण तालिबान ने वहाँ पर जश्न मनाया। तो अब आतंकवादी हैं, जश्न कैसे बनाएंगे, मिठाइयाँ थोड़ी ना बांटेंगे। फायरिंग करके जो है इन लोगों ने मिडनाइट में, क्योंकि रात के 3:30 बजे का लगभग टाइम था, तो मिडनाइट में जो हमारे अमेरिका के जो सैनिक थे वो काबुल एयरपोर्ट से जो है वो यूएसए की तरफ चले गए। और इसी खुशी में जो तालिबान के लोग हैं उन्होंने अफगानिस्तान में जश्न मनाया, स्काई में फायरिंग की, एटसेट्रा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं ये अंतिम यूएसए के ऑफिसर हैं या फिर सोल्जर हैं जो कि अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। और इनका नाम क्या है? कृष्ण डोनाऊ। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। द कमांडर ऑफ द 82 एयरबॉर्न डिवीजन वॉज द लास्ट अमेरिकन सोल्जर टू स्टेप ऑफ अफगान सॉइल एज द C-17 ग्लोवमास्टर 3 लेफ्ट काबुल एयरपोर्ट। तो इन्होंने किस विमान के ज़रिए काबुल से बाहर गए? तो C-17 से विमान से ये बाहर गए हैं और ये अफ़गानिस्तान से लौटने वाले लास्ट अमेरिकन सोल्जर हैं। तो ये जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है हो सकता है फ्रेम कर लिए जाए, क्योंकि ये 20 साल का युद्ध था जो कि हाल ही में ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है ना, क्रिस डोनाहुई का नाम आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर वॉशिंगटन जो अखबार है वहाँ पे लिखा है कि यूएस मिलिट्री ने C-17 से जो है अमेरिका के सैनिकों को बाहर निकाला। अब जो अमेरिका के सैनिकों को बाहर निकाले थे तो बहुत सारे जो आप बोलेंगे आपके एयरक्राफ्ट्स हो गए, गन्स हो गई, राइफल हो गए, तो बहुत सारी जो एसेसरीज़ हैं या फिर जो इक्विपमेंट है जो वॉर में यूज़ होते हैं वो सभी जो है अमेरिका के सोल्जर्स जो है वो अफगानिस्तान में छोड़कर चले गए। तो अफगानिस्तान में जब इन चीज़ों को छोड़कर चले जाएंगे तो इन पर अधिकार किसका हो जाएगा? तालिबान का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इससे भी पहले जब 2001 की घटना की बात करें या उसके पहले हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो हथियार हैं वो आतंकवादी संगठनों के हाथ लगे थे। तो बहुत ज़्यादा बिडिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बाद उनसे हमारे खुद के सामानों की नीलामी हमको करनी पड़ती है, क्योंकि वो इस तरीके से तो सामान वापस करेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जकारा जो है या बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो तालिबान के हाथ लग गए हैं। अब हो सकता है कि आगे वाली वॉर में, आगे वाली लड़ाई पे जो है वो तालिबान इन हथियारों का क्या है उपयोग करे। तो यहाँ पर लगभग 100 से 200 टन 100 से 200 जो अमेरिकन है वो अभी भी वहाँ पर छूट चुके हैं, अभी वो वापस लौट कर नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा टन्स ऑफ थाउजेंड ऑफ अमेरिकन अफगान अलाइज टू फेस द फ्यूचर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डेंजर। तो हो सकता है इन हथियारों का उपयोग भविष्य में अमेरिका के ऊपर ही किया जाने लगे। अब देखते हैं कि अमेरिका क्या पॉलिसी अपनाता है। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि हमने जो इक्विपमेंट वहाँ पर छोड़े हैं तो छोड़ने से पहले हमारे सोल्जर्स ने उनको डैमेज कर दिया था, उनको ख़राब कर दिया था, जिसके कारण अब दोबारा वो ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे
एयरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हुनर वाले लोगों की ज़रूरत है। इनको ऑपरेट करने के लिए या इनमें कोई ख़राबी हो गई तो स्पेशल टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जो कि तालिबानों के पास नहीं है। तो ये इक्विपमेंट उनके काम में नहीं आएंगे। तो ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि ये इक्विपमेंट उनके काम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तालिबानों का एक बहुत खास दोस्त है जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ साथ वहाँ पे आप चाइना भी देखते हैं। हो सकता है कि कोई भी इक्विपमेंट ख़राब हो और पाकिस्तान चाइना अपने नाम से उस इक्विपमेंट को परचेस करें और तालिबानों को दे के उन इक्विपमेंट को सुधारें, या फिर चाइना से या पाकिस्तान से अगर रिलेशन अच्छे और बनाने हैं इन लोगों को, तो हो सकता है कि कोई टेक्नीशियन वहाँ पे भेजा जाए इन इक्विपमेंट को सुधारने के लिए। हम कुछ भी नहीं जान सकते, ये तो सिर्फ मैं एक जनरल बातें कर रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है। जो कि आजकल जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अफगानिस्तान पे, सारी जो नेबरिंग कंट्री है वो अफगानिस्तान पे कंट्रोल पाना चाहती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा बफर स्टेट या बफर कंट्री आप बोल सकते हैं जिसके कारण आप यूरोप और एशिया में ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर से अगर हम बात करते हैं वन रोड इनिशिएटिव की, जो कि चाइना की पॉलिसी है, तो वो उसके कारण भी अफगानिस्तान में पहुंच पाना जो है वो चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें नहीं पता कि इन इक्विपमेंट का फ्यूचर में क्या होगा। फिलहाल तो जो बाइडन ने कहा है कि ये इक्विपमेंट जो है उनके काम नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। तो आप ये देख सकते हैं ये तालिबान के लोग हैं, और ये देखो अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये काबुल एयरपोर्ट की फ़ोटो है, और ये अपने जो सोल्जर्स हैं तालिबान के लीडर्स, वो अपने सोल्जर्स को एड्रेस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हमको फाइनली आज़ादी मिल गई। इस 20 साल की लड़ाई के बाद हमको फाइनली आज़ादी मिल गई है, और इंडिपेंडेंट डे के रूप में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो सेना बैठी हुई है इसको हम बद्री बोलते हैं। वो बद्री की दुल्हनिया मूवी देखी है ना, वही बद्री। तो ये इनके स्पेशल कमांडर्स हैं, और एकदम अमेरिका की तरह, अमेरिका के सोल्जर्स की तरह इनका लुक है। ये चप्पल वप्पल नहीं पहनते, बूट पहनते, जैकेट पहनते हैं। ये नाइट विजन कैमरास के साथ और अच्छी राइफल्स के साथ आपको ये देखने को मिलेंगे। तो स्पेशल टास्क फोर्स या स्पेशल कमांडर जो तालिबान के हैं वो ये बद्री हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जश्न मना लिया है और ये कह रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो काबुल एयरपोर्ट से जा चुके हैं और हमको फाइनली 20 सालों बाद जो है वो आज़ादी मिल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि काबुल एयरपोर्ट पे देखे जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पे सोल्जर्स अमेरिका के छोड़कर जा चुके हैं। अब देख लेते हैं, ये एशिया है और एशिया में ये अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान के साथ बहुत सारी कंट्री जो है वो बात करने के लिए अप्रोच कर चुकी हैं। तालिबानों के साथ बहुत सारी कंट्री जो है वो अप्रोच कर चुकी है, जिसमें ईरान, आप सुन के हैरान होंगे, तो ईरान ने तालिबान से अप्रोच किया। इसके बाद उज्बेकिस्तान की बात करेंगे, हम चाइना की बात करेंगे, और पाकिस्तान तो है। तो हमारे जो अफ़गानिस्तान की जो भी नेबरिंग है वो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान से बात कर चुके हैं, और बचा हुआ था इंडिया। तो इंडिया की भी टॉक जो है वो तालिबान के साथ शुरू हो गई है। हालांकि तालिबान के जो स्पोक पर्सन थे उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, और उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन वैसे ही बनाना चाहते हैं जैसे कि जो घनी की सरकार थी, जब डेमोक्रेसी थी अफगानिस्तान में, तो जो रिलेशन थे पास्ट में इंडिया और अफगानिस्तान के, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे रिलेशन भी इंडिया के साथ वैसे ही रहे। इसलिए हम इंडिया से जो है वो बात करना चाहते हैं। तो इसलिए इंडिया और तालिबान की फर्स्ट ऑफिशियल टॉक शुरू हुई है। तो ये ऑफिशियल टॉक कहाँ पर हो रही है? तो कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और दोहा में 2013 से ही अफगानिस्तान के जो तालिबान ग्रुप है उसका एक पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो दोहा में है, कतर में है। और किसी ज़मीन पे तो तालिबान से कोई मिलने जाएगा नहीं, इसलिए वो अपनी जब भी उनको किसी डिप्लोमेट से या किसी दूसरी कंट्री के लोगों से बात करनी होती है तो कतर दोहा में वो बात करते हैं। तो ये मीटिंग चल रही है कतर की कैपिटल दोहा में। लेकिन आपको ये जान के ये भी ताजुब होगा कि जो पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का, वहाँ पर ही मीटिंग नहीं हो रही। इंडिया ने बोला कि आप इंडियन एम्बेसी है जो कतर में, आप वहाँ पर आइए और वहाँ पर हम बात करेंगे। ऐसा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये जारी किया था कि हमारी ये जो मीटिंग हो रही है वो इंडियन एम्बेसी में हो रही है। और इंडियन एम्बेसी में जो कतर में हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं वो दीपक मित्तल हैं। और दीपक मित्तल जो हैं वो तालिबान के स्पोक पर्सन के साथ जो है वो बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी इंडिया की तरफ से है दीपक मित्तल, और तालिबान के जो लीडर हैं वो शेर मोहम्मद अब्बास जो है वो बात कर रहे हैं दोहा में। ये दोनों की बातें चल रही हैं। अब क्या क्या यहाँ पे बात हुई, हालांकि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उन्होंने ज़्यादा बातें तो हमें बताई नहीं। तो जो भी
2-4 बातें उन्होंने हमसे डिस्कस की हैं, पब्लिश की हैं, मीडिया में बोली हैं, तो वो बातें हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि सेफ्टी सिक्योरिटी, तो हमारा जो मेजर कंसर्न होगा वो सेफ्टी, जो भारत की बाउंड्रीज़ हैं और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री शेयर होती हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी मतलब गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, क्योंकि वहाँ पे सिया भी हैं और सुन्नी भी हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि गैर मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि सिख, तो वो लोग भारत आ सकते हैं, अपने पवित्र मंदिरों में जा सकते हैं, भारत में विजिट कर सकते हैं, हमारे रिलेशन वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमने पहले शुरू किए थे। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है, ख़ास तौर पे इंडिया ने एड्रेस करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो कभी भी भारत के लिए आतंकवाद का खतरा नहीं होना चाहिए। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो कि इंडिया को टारगेट करती है उसका ग्राउंड जो है अफ़गानिस्तान में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने अश्योर किया है और पॉजिटिवली कहा है कि बिल्कुल भारत और पाकिस्तान का जो भी डिस्प्यूट है, जो भी लड़ाई है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत और पाकिस्तान खुद इस लड़ाई को सुलझा सकते हैं, लेकिन इंडिया को टारगेट करते हुए कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी अफगानिस्तान की मिट्टी पे नहीं होगी, इस बात की श्योरिटी हम देते हैं। हालांकि अभी भारत को भरोसा तो पूरी तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसकी बातों पे भरोसा किया जाए। ये तालिबान संगठन है जो आतंकवादी संगठन है और उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। हो सकता है कल को बातों से पलट जाए, तो इसलिए इतना ज़्यादा भरोसा तो इंडिया को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने पॉजिटिवली एड्रेस करते हुए कहा है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी जो कि एंटी इंडियन एक्टिविटी हो, वो उसका ग्राउंड जो है वो अफगानिस्तान नहीं होगा। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा है कि जो हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भारत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो क्या भारत के लिए अफगानिस्तान ज़रूरी नहीं है? तो आंसर है यस, भारत के लिए भी अफगानिस्तान उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा एक रिपोर्ट बताती है कि भारत का लगभग 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और लगभग 400 प्रोजेक्ट जो है वो अफगानिस्तान में रन हो रहे हैं। गवर्नमेंट के ही नहीं, पब्लिक सेक्टर के नहीं, प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान में रन हो रहे हैं। चाइना से भी ज़्यादा, चाइना का जितना इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, उससे कहीं ज़्यादा इंडिया का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में। तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट ये इंडिया के लिए हो सकता है कि एक तरीके से एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान में इंडिया बिठा सकता है, क्योंकि अभी वहाँ पे वैक्यूम है, कोई भी कंट्री का वर्चस्व वहाँ पर अभी है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें, तो चाबहार पोर्ट हमने ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए एक तरीके से बनाया था। हालांकि मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम ग्वादर पोर्ट को क्यों काउंटर करेंगे, हम क्या पाकिस्तान से डरते हैं। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में चाइना की मदद से बनाया गया एक ग्वादर पोर्ट है, और यहाँ पर ईरान में इंडिया का चाबहार पोर्ट है। और चाबहार पोर्ट के ज़रिए हम जो मिडिल ईस्ट के, मिडिल सेंट्रल के जो हमारे एशियन कंट्री हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए हमने इस चाबहार पोर्ट को डेवलप किया था। और इस चाबहार पोर्ट का जो रास्ता है वो अफगानिस्तान से होके जाता है। तो पहला तो रीज़न ये है कि अफगानिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, तो देखिएगा जो चाइना का इनिशिएटिव है वो क्या है, वन रोड पॉलिसी है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है। अगर उसको हमें काउंटर करना है तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी एक पॉलिसी शुरू की थी जिसका नाम था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये जो आप कॉरिडोर ये देख रहे हैं, तो ये भी आपका ईरान और अफगानिस्तान से जाता है। अगर भारत को अपने इस उद्देश्य को पूरा करना है, इसके लिए भी भारत को अफगानिस्तान की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तापी प्रोजेक्ट में हालांकि 4 कंट्री शामिल है, जिसमें कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया शामिल। तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी जो है वो अफगानिस्तान से जाता है। तो ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, सलमा बांध हो गया या फिर सहतूत बांध हो गया, तो कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अफगानिस्तान में भारत के चल रहे हैं, और भारत का निवेश भी बहुत ज़्यादा। तो जितनी ज़रूरत अफगानिस्तान को भारत की, उतनी ही ज़रूरत भारत को भी अफगानिस्तान की है। तो वो तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है कि तालिबान की सरकार किस तरीके से काम करती है, पर इस बात की तो श्योरिटी है कि भारत अपनी एम्बेसी वापस से ओपन तो नहीं करने वाली है अफगानिस्तान में। और लोगों का कहना है कि अभी तो कम से कम 5-10 सालों तक जो है वो कोई भी तख्ता पलट भी नहीं होने वाला, तो तालिबान की गवर्नमेंट रहने वाली है, ऐसी पॉसिबिलिटी लोग बता रहे हैं। तो देखते हैं कि भारत का क्या रिलेशन तालिबानों के साथ रहता है, क्योंकि तालिबान है तो एक आतंकवादी संगठन और जिसकी जड़ें पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान और इंडिया तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही करीबी मित्र हैं, है ना, इस बात में तो कोई दो मत नहीं है। तो देखते हैं कि हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो और आगे क्या डिसीजन लेते हैं और क्या यहाँ पे और वार्ता होती है। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।
अब यहाँ पे एक की पॉइंट है जो प्रीलिम्स के लिए हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो। तो अफ़गानिस्तान में भारतीय लोगों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसका नाम भी आप याद रख लेंगे। सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा कि तालिबान और इंडिया की वार्ता क्या हुई, क्यों तालिबान इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहता है और अफ़गानिस्तान के साथ हम भी रिलेशन क्यों बनाना चाहते हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स को मैंने आपके सामने रखा। आप लोगों का क्या सोचना है कि जो अमेरिका के छोड़े गए हथियार हैं, क्या तालिबान उनका गलत उपयोग करेगा, या फिर क्या तालिबान को क्या भारत को तालिबान की सारी बातों पे भरोसा कर लेना चाहिए, उसे भरोसा कर लेना चाहिए कि तालिबान सिक्योरिटी और श्योरिटी हमको देगा, कि कोई भी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी जो इंडिया को टारगेट करते हो रही है उसका सेंटर अफ़गानिस्तान नहीं होगा। वो तो आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। बस अपना ओपिनियन रखते हुए ये जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम है या कुछ भी है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखिएगा, शब्दों को थोड़ा सा अच्छे से चयन कीजिएगा और एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं, एक जागरूक नागरिक जो होता है, उस तरीके से अपने आंसर को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे अपने ही नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे।